जय हिंद साथियों, है ना। हम लोग कल परसेंटेज का टाइप 1 देखे, ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक सा सवाल दिए और प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं मैंने ये बताया। आज उसी चीज को थोड़ा विस्तार से बताते हैं और मैं पहले ही बता देता हूं, जिस किसी विद्यार्थी को प्रतिशत सीखना है शुरू से बेसिक से, है ना, उनको वीडियो को अंत तक बनना रहना पड़ेगा, है ना। आज 2 मिनट में वीडियो समाप्त नहीं होगा दोस्तों, जिनको नहीं देखना वो अभी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आज मैं प्रतिशत का बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो सिखा दूंगा। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, वो 7 का हो, 8 का हो, 9, 10 कंपटीशन का विद्यार्थी हो, सारे के लिए हमारे यूजफुल होंगे, क्योंकि हम बेसिक नियम भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैंने कल बताया था कि भाई देखो, यदि कहीं 25% लिखा हुआ है ना, यदि कहीं 25% लिखा हुआ है तो 25%, अब इसी को बोलेगा ना, क्या बोलेगा इसको, कि भिन्न में बदले। इस 25% को किस में बदले, भिन्न में बदले, है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए ये 25 होता है बेटा, है ना, और ये प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, 100। कभी भी प्रतिशत को हटाना हो, कभी भी प्रतिशत को हटाना हो तो प्रतिशत को हटाने के लिए हर में 100 से भाग देते हैं, है ना। मतलब हर में 100 रखते हैं तो अंश में भाग देंगे 100 से, तो हर में क्या रखना पड़ेगा, हमको 100 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 25 का टेबल पर हो गए तो 25 चौका 100 होता है, अर्थात 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में जो मान होता है वह 1/4 होता है। ये सबको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यदि मैं बात ये करूं कि 25% का सीखना बेसिक सब है ना, 25% का आधा करोगे तो 12.5% होगा। 25% का आधा करोगे तो 12.5% होगा। इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। जैसे 12.5% को तोड़िएगा, 12 दूना 24, 24 से कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 25। 2 लिखा हुआ था, 2 लिखिएगा। प्रतिशत को हटाना है तो बटा में क्या डालना बेटा, 100 डालना है, ठीक है ना। चलो 25, है ना, 25 आठी, 25 आठी क्या होता है, 200, अर्थात 1 बटा कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। तो ये जो 7, 8 के बच्चे होंगे उनके लिए इस तरीका से प्रतिशत को भिन्न में हम ना बदल लेते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी, है ना, कंपटीशन के लिए देखते हैं तो कंपटीशन के लिए क्या होता है बेटा कि 25% का वैल्यू था 1/4, तो 25 का आधा है 12.5, तो 1/4 का आधा कर दोगे तो 1/8 होगा। बोलो है या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर से मैं बात करूं कि 12.5% का आधा कितना होता है, 12.5% का आधा कितना होता है, तो 6.1/4% होता है, 6.1/4% होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से रखना ये होगा कि 6.1/4% का भिन्न में मान कितना होगा, तो 12.5 का मान कितना था, 1/8। अब 12.5 का आधा ये है तो 1/8 का आधा कर दो बेटा तो 1/16 हो जाएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। जिनको लग रहा है सर बेसिक से बताइए बेटा, 6 चौका 24, 24 से कितना हो जाएगा, 25, है ना, 25 बटा का 4 जो है ना, ये 4 लिख लो, ठीक है। अब प्रतिशत हटाओगे 2 जीरो, 25 से काटोगे ये 16 बार में कट जाएगा, अर्थात इसी को हम लोग 1/16 बोलते हैं, 1/16 बोलते हैं। किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, क्या बेटा एक होता है भिन्न में 66.2/3%, 66.2/3%, है ना। चलिए अब 66.2/3% को अब बार बार मैं कितना तोड़ के बताऊं आपको, अब तोड़ लोगे, 66 तिया कर लोगे 198 और 2 करोगे तो 200/3 हो जाएगा, अर्थात 200/300, है ना। देखो एक बार और कर लेते हैं, है ना, ये लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, ठीक है। 66 गुना 3 करोगे 198 आएगा, 2 जोड़ दोगे तो ये 200 आ जाएगा, कितना जाएगा, 200 बटा का कितना लिखोगे, 3। प्रतिशत को हटाओगे 2 को जीरो लिखोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा बेटा, 2 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो है या ना। तो इसको याद रखना है 66 पूर्णांक
2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न में जो मान होता है वह 2/3 होता है। 2 बटा कितना होता है? 3 होता है। किसी को विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना? किसी को है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट में लिखिए यस सर, है ना? कमेंट में क्या लिखना है? यस सर लिखना है, ठीक है। आगे अब 66.2/3 का मतलब है ना, लिख लिए। अब इसका आधा करोगे तो 33.1/3% है। 33.1/3% है ना, इसी का आधा है। अब इसका मान कोई पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर दो और इसका आधा करोगे बेटा तो 1/3 आएगा। बोलो हाँ या ना भाई? 2/3 में 2 से भागा दे दोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 ही तो बचेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब 33.1/3% का मान हो गया 1/6। अब 33.1/3 का आधा करना है। 33.1/3 का आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.2/3%। 16.2/3%। और यदि इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, कहीं लिखा रहे क्वेश्चन में 16.2/3% को भिन्न में बदले तो एक बार बोलना है कि 1/3 का आधा 1/6, है ना? डायरेक्ट अब समझो, प्यार से ध्यान से समझोगे। कोई पूछे 25% का भिन्न में बदलना है तो 1/4 रट लिए, ठीक है। वरना बना के बताएंगे 25/100 काटेंगे 1/4। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/8, है ना। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। 66.2/3% का भिन्न में मान कितना होता है? 2/3। 33.1/3% का भिन्न में मान होता है 1/3, ठीक है। 16.2/3% का भिन्न में मान होता है 1/6। कैसे? 16 और 2 करोगे तो कितना जाएगा? 50। 50 बटा कितना लिखोगे? 3। प्रतिशत को हटाओगे, बटा में 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटोगे कितने बार में? 6 बार में, अर्थात 1/6। बोलो आया या नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को? एवरीबॉडी, है ना? सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए करना बेटा, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, ठीक है ना, खांसी और सर्दी दोनों हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आवाज, यदि आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही होगी माफी चाहते हैं आपसे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वो लिखा हुआ था 14.2/7%। 14.2/7%। अब बोला था इसको भिन्न में बदलो। 14.2/7% को भिन्न में बदलिए तो क्या होगा, ठीक है ना। अब 14.2/7% को भिन्न में बदलिएगा बेटा तो 1/7 आएगा। 1 का कितना आएगा? 7 आएगा। अब कैसे आएगा ये आपको करना है ना। 14×7 में 2 जोड़िएगा 100, 100/7 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बेटा तो 1/7 आएगा। बोलो हाँ या ना? अब एक विद्यार्थी से ये पूछ दिया था, भाई बताओ 14.2/7 का मान इतना है तो 28.4/7 का मान कितना होगा। क्वेश्चन था एग्जाम में बेटा, है ना, एक रेलवे का एग्जाम था, है ना, एक रेलवे का एग्जाम था। उसमें देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि भाई 14.2/7% का भिन्न में मान 1/7 होता है, तो बताओ 28.4/7% का मान क्या होगा। अब विद्यार्थी क्या करेगा? 28 का टेबल 7 बार पढ़ेगा, उसमें 4 जोड़ेगा, प्रतिशत का 2 जीरो लिखेगा, फिर काटेगा, वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से, 14 का दुगना करोगे तो 28, 14 का दुगना करोगे तो 28, है ना। और 2/7 का दुगना ही तो 4/7 है। 2/7 का देखो ना, 2/7 का दुगना करोगे तब ना 4/7 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो सब चीज दुगना करने पर मिल रहा है, तो इसमें भी क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। इधर कितना गुना बेटा? 2 गुना, तो इधर भी क्या कर दो? 2 गुना, और 2 गुना करोगे तो 2/7 हो जाएगा। बोलो कितना सिंपल था क्वेश्चन, था या नहीं था ना? ठीक है। अब बात ये बनता है ना, बात ये बनता है कि सर ये सब सीखने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये सब भिन्न में सीखने से हमें क्या फायदा। तो सबसे पहले ये बच्चों के क्लास में सिखाया जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, है ना। तो ये था प्रतिशत को भिन्न में बदले, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या जाता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है ना। जैसे अब आपको लिख के दे देगा कि बताओ 3/4 लिखा हुआ, 3/4 लिखा हुआ, और इसको प्रतिशत में बदल के बताओ कितना होगा।
है ना। तो मैंने क्या बोला, यदि प्रतिशत में क्वेश्चन दिया हुआ है और भिन्न में पूछे, प्रतिशत में दिया हुआ रहे भिन्न में पूछे तो 100 से भाग देना होता है। और यदि भिन्न में क्वेश्चन दिया हो, किसमें क्वेश्चन दिया हो, भिन्न में, और प्रतिशत में क्वेश्चन पूछे तो 100 से गुना करना होता है। मतलब लाने के लिए, प्रतिशत को लाने के लिए क्या करते, प्यार से लाते हैं ना, प्यार से लाते हैं। तो लाने के लिए 100 से गुना, और भगाने के लिए, प्रतिशत को भगाने के लिए 100 से भागा, लात मारते भागो यहां से, ठीक है ना। तो भगाने के लिए 100 से भागा। तो बेटा देखो 3/4 ये भिन्न है, अब प्रतिशत में लाना है, तो लाना है तो प्यार से कुछ नहीं करना है, इसको लोग दो, कैसे गुना करके, 100 से गुना। 4 से काट दोगे ये 25 बार में कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 25 तिया 75%। बोलो हाँ या ना। अब इसी क्वेश्चन को कोई दे दे कि बेटा 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 को प्रतिशत में बदलो, 2/7 को प्रतिशत में बदलो। तो 2/7 को प्रतिशत में बदले। अब जो हमारे होशियार बच्चा होंगे, है ना, वो सीधी सीधी बात बोल देंगे, सर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 28.4/7% आएगा। अब कहिएगा कैसे आएगा, कैसे बताइए, कैसे, तो सीखिएगा, है ना। 2/7 है, 2/7 प्रतिशत में लाना है बाबू, 100 से गुना, है ना। अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 200, अब बटा का हो जाएगा 7। अब 7 से क्या करोगे, भाग दोगे, किसमें भाग दोगे, 200 में, है ना। 7 का टेबल पढ़ोगे, 7 दूना 14 बेटा, 7 दूना कितना होता है 14, यहां से कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, जीरो उतारोगे, 7 का टेबल 8 बार पढ़ोगे, 7 8 56, है ना, कितना बच जाएगा बेटा 4। तो यही आपका आंसर होता है। ये जो 28 जो भागफल है ये पूर्णांक होता है, जो नीचे आपका शेष बचा ये आपका अंश हो जाता है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वही मेरा हर हो जाता है, अर्थात मेरा आंसर होगा 28.4/7। अब किसी चीज को देखो, जो 8 9 के बच्चे हो ना वो ऐसे बना लो, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको एग्जाम में जाके नंबर लाना, अच्छा नंबर उठाना, कम से कम समय में जाके कोई क्वेश्चन को हल करना बेटा, तो थोड़ी सी एडवांस तो सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। कि 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है, तो 28.4/7 का मतलब 2/7 होगा। कैसे होगा वो भी आपके सामने है, ठीक है ना, कैसे होगा वो भी आपके सामने है। तो हमने क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो बनाइएगा, है ना। आपसे पूछ दे 4/5, 4/5 को, है ना, को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, है ना। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बदले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि भाई बताओ 106.2/3 प्रतिशत को, है ना, किसमें बदलना, भिन्न में बदलना, किसमें बदलना, भिन्न में बदले, ठीक है ना, भिन्न में बदले। कोशिश करो बेटा और कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, समझने का प्रयास करिएगा। 4/5 है ना बाबू, प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे और 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, अर्थात ये 20 चौका 80% होगा। बोलो हाँ या ना, 80% होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे बेटा, इसका 2 नियम हम बताएंगे, है ना, वीडियो को स्किप मत करना। इसका 2 नियम बताएंगे और एक नियम जो बताएंगे ना, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ दे रहा हूं, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर बताया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, हम तुमको इनाम देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। लोग क्या करते हैं कि 106 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 106 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो बोलेंगे 300 अछोतिया 18, और 2 जोड़ देंगे तो बोलेंगे सब 300, ये हो गया 20, है ना। 300 अछोतिया 18 तो 20, अब बटा का लिखेंगे 3, प्रतिशत का लाएंगे 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे बेटा 16 बार में, और बोलेंगे सर 16/15 इसका भिन्न में आएगा, 16/15 इसका भिन्न में आएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बेटा, कि मैं एक ऐसा नियम सिखाऊंगा जो आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं सिखाया होगा तो नहीं सिखाया, ठीक है ना। चलो मैं बस इतना बोल रहा हूं, बस अभी ये बात आपको बताया था कि 6.2/3
6.2/3 का मतलब कितना होता है, बस इतना बता दो हमको। ये 6.2/3 का मतलब कितना होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा तो नहीं बन पाएगा, है ना। तो 6.2/3 का मतलब हो गया 6 18 2 20, 20 बटा कितना हो गया 20/300, 20/300 है ना। 300 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, इसको काटिएगा बेटा तो 1/15 जाएगा। 1 कितना जाएगा, ध्यान से समझना बेटा, 1/15 जाएगा। अब इसको बनाना नहीं है, इसको बनाना नहीं है, फिर तो टाइम लग जाएगा आपका। अब डायरेक्ट बोलना था कि 6.2/3 का मतलब सर होता है 1/15। बोलो है या ना, 1/15, ठीक है ना। अब देखना, इकाई दाई सैकड़ा, ये जो सैकड़े के स्थान पे आता है यही मेरा पूर्णांक होता है। तो हो गया आंसर 1.1/15, अर्थात 15 एकम 15 1 16, 16/15। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया होगा ना, मैंने क्या बोला कि 6.2/3 का मतलब होता है 1/15, लिख दिए 1/15, और ये 1 था इसलिए 1 लिख दिए, ठीक है ना, 1 था इसलिए 1 लिख दिए, अर्थात पूर्णांक तोड़िएगा तब 1 × 15, 15, 15 1 16 हो जाएगा ये 16/15, है ना। तो इसी तरह से बेटा जबरदस्त और अच्छी चीजें सीखना है तो ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का वीडियो मैं प्रत्येक दिन आपके लिए अपने फेसबुक पेज पे, है ना, मैं अपने फेसबुक पेज पे RK राठौर पे प्रत्येक दिन डाला करूंगा। और आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं वो पेज को फॉलो कर लें ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और देख सके। और अभी GD का एग्जाम भी चल रहा है बेटा, है ना, GD का फॉर्म भरा रहा है, आने वाले समय में फरवरी में एग्जाम होगा, आपको बहुत मदद मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ, है ना, जय हिंद जय भारत।